सर्वनाम को अभ्यास कर रहे थे। सभी पृष्ठ संख्या 26, पेज नंबर 26 ओपन कीजिए और नोटबुक में लिखिए। कल हमने सर्वनाम के बारे में अभ्यास किया था। सर्वनाम यानी जो शब्द हम संज्ञा के बदले में प्रयोग करते हैं। सर्वनाम सर्वनाम यानी जो शब्द हम संज्ञा के बदले में प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में कितने भेद हैं? सर्वनाम में 6। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सर्वनाम में 6 भेद। भेद यानी भाग, प्रकार, अलग अलग। सर्वनाम में कुल 6 भाग हैं। सर्वनाम में 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जो मनुष्यों के लिए शब्द प्रयोग करते हैं संज्ञा के बदले में, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक में 3 भाग हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष। सर्वनाम के 6 भागों में पहला है पुरुषवाचक नाम यानी जो व्यक्तियों के लिए संबोधित किए जाते हैं उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें उत्तम है मैं, हम, एक वचन मैं, बहुवचन हम। उत्तम पुरुष में क्या है? एक वचन मैं, मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप यानी जो आपके सामने आप लोग औरत हैं, तुम, एक वचन, बहुवचन। और यह बड़ों के लिए, माता पिता, शिक्षक, गुरु जी के लिए आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमारे माता पिता हैं। गौरव प्रदान के लिए आप हम प्रयोग करते हैं। और अन्य यह, एक, वह, वे। यह यानी एक वचन जो हमारे पास में हो। यह कलम है, यह पुस्तक है जो हमारे पास हो। एक जो हमारे पास है और बहुवचन हो। एक
विद्यार्थी है। एक वचन यह जो वस्तु हमारे पास में हो उसको लिए प्रयोग करते हैं। यह यानी ही सीट, यह लड़का है, यह लड़की है, यह गाय है। हम यह एक ही ಅವನು, यह यानी ಇವನು, ಇವಳು, ಇದು। वैसे ही ये यानी इवरु, इवु। एक वचन बहुवचन जो पास हो, वह यानी एक वचन दूर, वह पेड़ है, वह गाय है, वह लड़की है। वे लड़के हैं जो हमारे से दूर हो और बहुवचन में हो। वे पेड़ हैं, वे गाय हैं। इस तरह यह एक वचन बहुवचन पास हो, वह एक वचन बहुवचन वे जो दूर हो, वस्तुओं के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए। इस तरह हम यह वह प्रयोग करते हैं। इसको लिखिए बच्चों। अब हम दूसरा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक यानी जो शब्द हमारे लिए, जो सर्वनाम हमारे लिए प्रयोग करते हैं हम, उनको हम निजवाचक कहते हैं। उदाहरण के लिए खुद, स्वयं, स्वतः। खुद यानी हमारे लिए, खुद, स्वयं। उसको मिलने के लिए खुद मैं ही गया था। स्वयं, मैं ही स्वयं, मैं ही नारायण हूं, ऐसे। स्वतः मैंने इसको दिया है। यानी हमारे लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक यानी नाम ही बताता है, निश्चित। अगर कोई सर्वनाम प्रयोग करे, निश्चित एक ही व्यक्ति या वस्तु, निश्चित वही। इसने, यह काम किसने किया, यह काम इसने ही किया। इसने अंदर इसका अर्थ है निश्चय, वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति को हम बता रहे हैं, इसलिए इसने, इन्होंने, उसने, इस वस्तु को उसने ही लेके गया है। हम उसी एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए निश्चय। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कोई, यहां कोई नहीं, उसने ही, उन्होंने, मैं, हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हम सब आप ये कक्षा में, यानी निश्चित रूप में यही व्यक्ति, यही विद्यार्थी का हम यहां समझ सकते हैं। मैं शिक्षक हूं, यानी मैं, इसलिए इसको निश्चयवाचक कहते हैं।
पता चलता है कि यह शब्द किसके बारे में, किसे प्रयोग करने जा रहे हैं। ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक यानी यह निश्चय और दूसरा अनिश्चय यानी निश्चित रूप से पता नहीं। अनिश्चय वाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम है निश्चित नहीं है, ऐसे ही कोई भी बता सकता है। जे कोई इस वस्तु को, यहां इस पुस्तक को कोई लेके गया, मैं यहां पुस्तक रखा था तो कोई लेके गया, ऐसे कि मुझे पता नहीं, निश्चित नहीं, इसने ही लेके गया, कोई लेके गया, कोई पता नहीं। जो निश्चय नहीं होता, अनिश्चय, पता नहीं होता, कोई भी कुछ चावल लेके आओ, कुछ दाल लेके आओ बोलते हैं, निश्चित नहीं, आधा किलो 1 किलो निश्चित रहता है, मगर कुछ थोड़ा सा लेके आओ, ऐसे कहीं से भी दाल लेके आओ। यानी गांव में बहुत सारी दुकानें, कोई भी निश्चित यही दुकान से नहीं, कोई भी दुकान से, इस तरह इनको हम अनिश्चित करते हैं। कहीं भी लेके आओ, किसी के घर से कुर्सी लेके आओ, हमको कुर्सी चाहिए, आप क्या कीजिए, किसी के घर से, बहुत सारे घर हैं, किसी के घर, इन्हीं का घर कहकर निश्चय नहीं है, किसी के घर पे, इसलिए इनको अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इसका नाम ही बताता है कि जो शब्द प्रश्न पूछते हैं वही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, कहां, क्या, किसमें, आज कौन आया है, कौन है प्रश्न, कहां, आज कहां जाना है, क्या, आज क्या करना है, किसमें, यह वस्तु किसमें डालनी है। जो प्रश्न पूछते हैं वह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और आखिरी छठा सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। आप पुस्तक देखते, पढ़ते, लिखिए। संबंधवाचक सर्वनाम यानी एक वाक्य रहता है, उस वाक्य में पहले सर्वनाम को लेकर वही वाक्य में जो दूसरा सर्वनाम रहता है, दोनों के बीच में जो संबंध करते हैं, एक सर्वनाम को लेकर दूसरे सर्वनाम से जो संबंध जुड़ाते हैं, वही शब्द संबंधवाचक है। उस सर्वनाम को जुड़ाते हैं।
जो सो, जो उसने ले आया सो उसे दे दिया। उसने, जो उसने ले आया सो उसे दे दिया। इस तरह संबंध जोड़ने वाले जो त्यों, उस व्यक्ति ने जो खरीदा था त्यों ही उसे दे दिया। उसने जो खरीदा था, उसने सर्वनाम जो खरीदा था, त्यों उसे, उसने उसे, सर्वनाम को जोड़ने का काम करते हैं, उसको ही संबंधवाचक करते हैं। दोनों में संबंध मिलाते हैं, जैसे तैसे, जहां, तहां। सो इस तरह चह, सर्वनाम के भाग को हम अभ्यास किया। लिखिए इसको, आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 26 पेज नंबर में क्या है, पूरक वाचक, सप्लीमेंट्री रीडिंग। तो आप उसके बारे में आज हम देखेंगे। आज से कई साल पहले क्या हुआ था? आज से बहुत साल पहले, यानी बहुत वर्ष से पहले, साल यानी वर्ष तक लोग यही मानते थे कि बहुत साल पहले के लोग यह मानते थे, यानी यह समझते थे कि पेड़ पौधे में जीवन नहीं है, नहीं होता। उनमें वह कल्पना थी, उन्होंने यह माना था कि, यह समझा था कि, क्या समझा था? जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनमें जीवन ही नहीं है, वह जीवित वस्तु ही नहीं है, अजीवित है, नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसे बहुत साल पहले कुछ लोगों ने समझा था कि पेड़ पौधे, इसमें जीवन नहीं है, जान नहीं है। वे सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते। कैसे हम प्राणी, पक्षी, मनुष्य सुख, संतोष, दुख, असंतोष का अनुभव करते हैं, खुश होते हैं, नाराज होते हैं, रोते हैं, जो भावना होती है, वैसे वह अनुभव नहीं करते, उनको भावनाएं नहीं है, ऐसे समझे थे। परंतु लेकिन क्या हुआ, हमारे ही देश के एक प्रसिद्ध विज्ञानी ने, लेकिन इस सभी बात को उन्होंने गलत ठहराया और यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी जान है, वह जीवित रहते हैं, वह भी अनुभव कर सकते हैं। कैसे हम अच्छा बुरा, संतोष दुख अनुभव करते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उनमें भी जान है, वह भी जीवित है। और वह विज्ञानी हमारे देश के थे, प्रसिद्ध विज्ञानी, हमारे ही देश के, प्रयोग करके। ऐसे ही बताए तो कोई नहीं मानेगा, प्रयोग करके उसको सिद्ध करना है। यह सिद्ध कर दिया, यह साबित कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन है, पेड़ पौधे भी अनुभव कर सकते हैं, वह भी संतोष होते हैं, वह भी रोते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। उन्होंने एक यंत्र से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में जीव है। वह यंत्र, उस यंत्र का नाम क्या है आपको पता है? क्रेस्कोग्राफ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? क्रेस्कोग्राफ यंत्र। उस विज्ञानी ने वह यंत्र बनाया, यंत्र
कल्पना करिए, सारे विश्व को यह बताया कि पेड़ पौधों में भी जान है, वह भी जीवित रहते हैं, वह भी अनुभव कर सकते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ वह भी अनुभव कर सकते हैं। उन पर भी हमारी तरह गर्मी सर्दी का विष आदि का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम गर्मी का अनुभव करते हैं, सर्दी ठंड का अनुभव करते हैं, और विष से प्रभाव होने से हमारा जो चमड़ी का रंग रहता है वह नीला हरा हो जाता है। वैसे ही अगर पेड़ पौधों पर विष का प्रभाव हो तो वह भी सूख जाता है, पत्ते गिरकर सूख जाकर वह गिर जाता है। अगर उसमें जीवित नहीं है तो वह कैसे सूखता, अगर वह जीवित नहीं है तो कैसे हरा भरा होता, रंग बिरंगे फूले कैसे देता, मीठे मीठे आम, मीठे मीठे फल कैसे देता हमें। अगर वह जीवित नहीं है तो फल कैसे, सुंदर सुंदर फूल कैसे देता, फल कैसे देता, स्वादिष्ट फल, स्वास्थ्य फल। तो इसलिए अब हम जान चुके हैं कि वह सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, गर्मी शीत ठंड सर्दी विष का भी प्रभाव उनके ऊपर होता है। वे भी अन्य प्राणियों की तरह खाते हैं पीते हैं। प्राणी हम खाने का दिखता है मगर पेड़ पौधे खाने का नहीं दिखता। कैसे खाते हैं, जो जमीन के नीचे मिट्टी में उनके जो रूट्स गए रहते हैं उन बेरों से वो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। और खाना कहाँ बनाते हैं, पत्ते में, हरे हरे पत्ते में सूर्य किरण से वह कार्बन डाइऑक्साइड से आहार बनाते हैं। वह भी खाते हैं पीते हैं, सोते हैं जागते हैं। जैसे हम विश्रांति करते हैं सोते हैं, वह वैसे ही पेड़ पौधे विश्रांति करते हैं सोते हैं और जागते हैं उठते हैं, हंसते हैं रोते हैं, खुश हुए तो हंसते हैं। अगर कोई किसी ने डाली तोड़ दी, पत्थर फेंक दिया या काट दिया तभी वह रोते हैं। वह भी काम करते हैं, काम यानी आहार सिद्ध करने का, खाने के लिए आहार चाहिए ना, वह आहार तैयार करने का काम करते हैं और आराम भी करते हैं। पर यह सब हमें दिखाई नहीं देता आंखों से, मगर वह भी पेड़ भी आराम करते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं जागते हैं, हंसते हैं रोते हैं। जैसे मनुष्य प्राणी करते हैं वैसे सभी अनुभव को पेड़ पौधे वृक्ष करते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं वैसे ही वह भी बड़े होते हैं। अगर उनमें जीवित ही नहीं तो बड़े कैसे होते, सोचने की बात है। इसीलिए हमारे देश के प्रसिद्ध विज्ञानी ने यंत्र का प्रयोग करके सारी दुनिया को साबित कर दिया, सारी दुनिया को बताया कि पेड़ पौधे भी जीवित हैं, उन्हें भी विज्ञान है। जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया। उस प्रसिद्ध विज्ञानी का नाम क्या है, जगदीश चंद्र बोस, बंगाल के रहने वाले प्रसिद्ध विज्ञानी जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने ही पता लगाया कि पेड़ पौधों में भी जीव है, जान है, वो भी अनुभव कर सकते हैं, उन पर भी सब तरह का अच्छा बुरा सब तरह का प्रभाव पड़ता है। और यह भी सिद्ध कर दिया कि सभी जीव जंतुओं की तरह पेड़ पौधे में भी प्राण है। जैसे में हमें प्राण है, जीव है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी प्राण है, जीव है। बिल्कुल हमारी तरह जैसे हमारे में जान जीव है, धड़कन है, वैसे ही पेड़ पौधे में भी जीव है, जान है।
बिल्कुल हमारी तरह वो भी जीवित रहते हैं। वे भी रात को आराम करते हैं। कैसे हम रात को सोते हैं, आराम करते हैं, विश्रांति करते हैं? पेड़ पौधे भी आराम करते हैं, सोते हैं रात को। हमारी तरह भी उन्हें प्यास लगती है। हम जैसे प्यास लगने से पानी पीते हैं, पेड़ भी पानी पीते हैं, मगर वह इधर उधर चल के नहीं, जमीन में जो उनके जड़ रहते हैं, जड़ों से वह पानी पीते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को रोज पानी देना चाहिए। जो आपके घर के आसपास हैं, पानी देना। कब देना चाहिए पानी? पेड़ पौधों को पानी देने का सही वक्त क्या है? सुबह और शाम। सुबह और शाम पेड़ पौधों को पानी देने के लिए सही वक्त है, सुबह और शाम। इसलिए उन पेड़ पौधों को जीवित रखने के लिए हमें ठंडी छांव देते हैं, सुंदर फूल देते हैं, स्वादिष्ट फल देते हैं, इतना सब कुछ देते हैं, मगर हम उनको काट देते हैं। कितने बुरे हैं हम। पेड़ को कभी भी काटना नहीं चाहिए, पेड़ पौधों को उगाना चाहिए। अगर हम पानी देकर उगाए तो वो हमें ठंडी ठंडी छांव देती है, गर्मी में सुंदर सुंदर फूल देते हैं, स्वादिष्ट फल देते हैं, इतना सब कुछ वह हम पर उपकार करते हैं, मगर हम उनको काट कर फेंक कर नाश कर देते हैं। अगर पेड़ों का नाश हुआ तो कोई भी प्राणी, पक्षी, मनुष्य नहीं बचेगा। इसलिए हमको पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, उनको देखभाल करना चाहिए। उनको पेड़ पौधों को लगाकर निसर्ग को और अपनी हमारी जान, ऑक्सीजन कहां से आता है? पेड़ों से ही आता है। इसलिए ज्यादातर ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर हम अपनी जान हम ही बचा लेनी चाहिए। इस तरह हम यह सीखे कि सारी दुनिया को बताने वाले प्रसिद्ध विज्ञानी हमारे देश के जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पेड़ पौधों में भी जान है, वह भी जीवित हैं। और यहां 4 प्रश्न है बच्चों, इन चारों प्रश्नों को उत्तर दीजिए, लिखिए उत्तर। क्या इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक, यानी यह गद्यांश आपने समझ लिया, इसको एक टाइटल देना है, तलेबर शीर्षक हेडिंग देना है इसको। इस गद्य भाग के लिए एक शीर्षक, हेडिंग, टाइटल देना है। दीजिए, आपको कौन सा अच्छा लगता है वह दीजिए। दूसरा प्रश्न, किसी वैज्ञानिक ने बताया कि, किस वैज्ञानिक ने बताया कि पेड़ पौधों में जीवन है? यह प्रश्न का उत्तर आपको पता है, लिखिए। यहां इस पाठ में है कि कौन से विज्ञानी ने बताया कि पेड़ पौधों में भी जान है, जीव है। अगला प्रश्न, आज से कई साल पूर्व तक लोग क्या मानते थे? आज के कई साल पहले लोग क्या मानते थे? लिखिए। पेड़ पौधे अन्य प्राणियों की तरह क्या क्या करते हैं? पेड़ और पौधे मनुष्य प्राणियों की तरह वह भी क्या क्या करते हैं? तो पाठ को पढ़िए, पाठ को पढ़कर इन चारों प्रश्नों को उत्तर लिखकर मुझे आप भेजिए। गृह कार्य करना ही है बच्चों आपको। अगर आप गृह कार्य नहीं करें तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अभ्यास कीजिए, गृह कार्य कीजिए और मुझे लगा गृह कार्य लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप मुझे भेजिए।